तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, अभी तक भी 11.5 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात की जानकारी दी है। चलिए खबर है, बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर भाषण दिया और इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी और अपनी सत्ता वापसी का दावा भी किया। पीएम बोले कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, अगले 1000 साल के विकसित भारत की नींव रखूंगा और तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। पीएम बोले जिन्होंने देश को लूटा उन्हें लौटाना होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही, जल्द ही शुरू होगा हेल्थ केयर हीरोज अवार्ड 2024 का आयोजन। हेल्थ इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ओनली माई हेल्थ की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा 22 फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने नया नियम लागू कर दिया है। बच्चों या नाबालिग का चुनाव प्रचार या पोस्टर्स या रैलियों में इस्तेमाल नहीं कर सकेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के पहले नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें, बच्चों को रैली से दूर रखें, न ही गोद में उठाएं, न ही उन्हें गाड़ी में बिठाएं। कई बार आपको पता होगा कई राजनेता सिंपैथी पाने के लिए बच्चों का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेते खिलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगी चुनावी पार्टियां। है ना, चुनाव आयोग की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। और चलिए खबर है, अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलेंगे दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, दिल्ली की बसों में किन्नरों के लिए भी अब यात्रा बिल्कुल मुफ्त होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि महिलाओं के बाद अब किन्नर भी डीटीसी की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। और खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई कोस्टल रोड का उद्घाटन करेंगे। आगामी 19 फरवरी को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं और लड़कियों को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च सामने आ रही है। कम उम्र में पीरियड्स और अनियमित महामारी बन सकती है डायबिटीज की वजह। हालिया साइंटिस्ट की स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां घातक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए लड़कियों, महिलाओं, माताओं, बहनों में अगर इस तरह के साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हार्वर्ड पिलग्रिम हेल्थ सेंटर इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्टडी क्या कहती है, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया है। अब सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही शैक्षणिक ढांचे में नए सत्र से ही 9वीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। और 12वीं के लिए 6 सब्जेक्ट होंगे, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य होगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई के स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम भी लागू होने जा रहा। 1200 घंटे पढ़ाई करने पर 40 अंक अतिरिक्त मिलेंगे बोनस के रूप में। अगले सत्र से ही कक्षा 6 से 12वीं में ये योजना लागू करने की भी प्लान बना रही है सीबीएसई। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में और सीबीएसई के पोर्टल पर जानकारी मिल जाएगी। क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के अतिरिक्त अंक मिलेंगे, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैसे सीबीएसई के अभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 10वीं 12वीं के परीक्षार्थी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आम जनता के लिए महंगाई के बीच एक राहत भरी खबर आई है। आज से ही 29 रुपए किलो मिलेगा चावल। अच्छी क्वालिटी का साबुत चावल मिलेगा, अधिकतम 20 किलोग्राम खरीद सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार आज से भारत ब्रांड के तहत चावल की बिक्री शुरू करने जा रही है। फूड मिनिस्टर की तरफ से कर्तव्य पथ पर चावल की इस रियायती दर का उद्घाटन किया गया। 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में उपलब्ध होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद पाएंगे। और वहीं दोस्तों, खाने के क्षेत्र से जुड़ा बिजनेस करना भी अब आसान होगा। देखिए आप, अच्छी खबर, फूड बिजनेस के लिए अब केवल FSSAI का सर्टिफिकेशन ही अनिवार्य होगा और कोई लफड़े झंझट नहीं रहेंगे। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये फैसला लिया गया कि कोई भी कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बना रही है तो केवल FSSAI सर्टिफिकेट ही जरूरी होगा। एक मार्क या BSI, इन सर्टिफिकेशन को खत्म करने के लिए अलग अलग खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसका असर ये भी हो सकता है कि फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है, आतंकी संगठन सिमी पर एक्शन ले सकेंगी राज्य सरकारें। अभी हाल ही में आपको पता होगा गृह मंत्रालय की तरफ से भी 7 दिन पहले 5 साल तक के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे केंद्र सरकार ने तो आतंकी संगठन घोषित कर ही दिया है। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पर इस संगठन पर एक्शन ले सकेगी। ये सिमी क्या है, इसकी फाउंडेशन कब हुई, इसकी कुछ हिस्टोरिकल डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, गुजरात में हेट स्पीच देने वाला धर्मगुरु मुंबई से गिरफ्तार हुआ। समर्थकों ने थाना घेरा, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हिंदू संगठनों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी ये मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के कुछ कंट्रोवर्शियल बयान देखे होंगे। आए दिन ये हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में गुरु होते हैं ना, संत महात्मा आचार्य, वैसे ही ये मुसलमानों के मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जो अपने आप को इस्लामिक उपदेशक कहते हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जिसके चलते इन्हें अरेस्ट किया गया। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, झारखंड में चंपई सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इनके पक्ष में
143 और विरोध में 29 विधायक आए। भाजपा, झामुमो और निर्दलीय से एक MLA गैर हाजिर रहे। तो अब कुल मिलाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटने के बाद चंपई सोरेन की सरकार परमानेंट हो चुकी है। वैसे झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई, उस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने ED से 9 फरवरी तक मांगा जवाब, अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। इनको गिरफ्तार करने की चुनौती देने वाली याचिका लगाई है। चलिए अगली खबर देखिए, काशी मथुरा भाईचारे से दे दे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष बोले कि विदेशी हमलों में 3500 हिंदू मंदिर तोड़े गए। अयोध्या के बाद अगर ज्ञानव्यापी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हमें मुस्लिम भाईचारे से दे दे तो हम अन्य मंदिरों की ओर नहीं देखेंगे। ये बयान दिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने। हालांकि वाराणसी के ज्ञानव्यापी पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगा खबर। फिलहाल देखिए, हाल ही में पूनम पांडे ने जो अपनी खुद की मौत की अफवाह फैलाई थी, उसके बाद अब उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई है। एक्ट्रेस के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हुई। सर्वाइकल कैंसर के नाम पर मौत की झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा इन पर। ये देख सकते हैं FIR की कॉपी भी। और वही खबर है, CBI ने यूट्यूबर दीप्ति के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की। श्रीदेवी की मौत पर सनसनीखेज दावों का समर्थन करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, ये आरोप है इन पर। बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह बोले अपराध और अपराधी सरहदों को नहीं मानते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी बॉर्डर्स को बाधा न समझे। और मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए, पेटीएम का शेयर 3 दिन में ही 50% तक टूट गया। RBI के बैन लगाने के बाद पेटीएम के स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। वैसे निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं, APJ सुरेंद्र होटल्स का IPO ओपन हो चुका। 7 फरवरी तक इसमें बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,880 इन्वेस्ट करने होंगे। और नई लॉन्चिंग पर खबर है, Hyundai i20 स्पोर्ट्स का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 8,73,000 रूपए। इलेक्ट्रिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर भी मिलेंगे। चलिए खबर है, आस्था एक्सप्रेस ट्रेन हिमाचल प्रदेश से अयोध्या रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 1074 राम भक्त भी गए। बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक स्थलों तक पुलिस अलर्ट मोड पर आई। बनारस में ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद कई मुस्लिम संगठन माहौल बिगाड़ने की फिराक में भी हैं। ज्ञानव्यापी पर एक और खबर आ रही कि वाराणसी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ का मामला। अंजुमन इंतेजामिया ने ASI रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई, सर्वे पर सवाल उठाए। अब इस मुद्दे पर परसों 8 फरवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। चलिए खबर है, श्रीवास्तव आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी ठेकेदारों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि धमकी उगाही से बचाएं वरना काम रोक दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य मंत्रियों को भेजे गए पत्र में ये कहा है कि सरकार को एक सख्त कानून पारित करने के लिए कदम उठाना चाहिए जो ठेकेदारों के खिलाफ हिंसा को रोक सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 10 फरवरी को फिर से भूख हड़ताल की धमकी दी है। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग में लॉन्च हुआ बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम और इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर कट जाएगा 10,000 रूपए का चालान। आप अपनी गाड़ी को लेकर ये लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। मैंने आपको पहले भी बताया था और दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि अगर आपने अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो जरूर बनवा लें, वरना दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर 10,000 रूपए तक का चालान काटने का सिस्टम शुरू हो चुका है। खबर है, हिमाचल प्रदेश की टास्क फोर्स करेगी अब निरीक्षण। बिना लाइसेंस चल रहे उद्योगों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए। बैठक में फैसला लिया जो बिना लाइसेंस के काम धंधे बिजनेस चल रहे हैं उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी हिमाचल में। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत और बढ़ी है। DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्यास मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये एक टारगेट विमान है। वह देखिए, हमारे देश की महिला पायलटों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। एविएशन मिनिस्ट्री ने डेटा जारी करते हुए बताया कि साल 2023 में महिला पायलट को मिले 22% ज्यादा लाइसेंस। खास करके स्कूली लड़कियों और गरीब परिवारों के लिए सरकार ने ये पहल की है। और खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया। कहा कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर देंगे और साथ ही देश भर में जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ये कुछ बड़े वादे किए हैं राहुल गांधी ने। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि सैनिक स्कूल खोलने में सरकार पूरी मदद करेगी राज्य में अलग अलग जगहों पर। ये फिलहाल MP के सीहोर जिले में सैनिक स्कूल खोली गई है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा करेंगे। यहाँ जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी वर्ग को साधेंगे। चुनाव प्रचार का शंखनाद शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए, LIC की नई स्कीम में मिलेगा लाइफ कवर के साथ बेनिफिट। LIC के स्टॉक ने भी ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की तरफ से एक नया बीमा प्रोडक्ट LIC इंडेक्स प्लस लॉन्च किया गया है और LIC का कहना है कि ये यूनिट लिंक्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। LIC ने इसे डोमेस्टिक मार्केट के कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप इस प्लान के बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके रेफरेंस नंबर देख लीजिए जो आप LIC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा और डिटेल। और वहीं दोस्तों, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी UP का बजट जारी कर दिया है। यूनियन बजट के बाद देश के राज्यों में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। योगी सरकार ने पेश किया लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का बजट और ये UP के इतिहास का भी सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में धार्मिक पर्यटन समेत कई
क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। 1750 करोड़ रुपए से रिलीजियस कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ेंगे। योगी बोले कि यह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। चलिए मैं आपको यूपी बजट के फटाफट से कुछ हाइलाइट्स भी बता देता हूँ। चाहे दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य से भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक अनुमान लगता है कि आखिर किस राज्य में सरकारें क्या क्या कर रही हैं, समझ रहे हो। और इससे आप ये तुलना कर सकते हैं कि आपके राज्य में सरकारें क्या क्या कर रही हैं, समझ रहे हो मतलब। इसलिए तो मैं आपको इस वीडियो में हर स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े फैसले होते हैं, कंप्लीट बताता हूँ। और चाहे आप दूसरे राज्यों से भी वीडियो देखते हो, फिर भी दूसरे राज्यों की सरकार के अपडेट देखा करो। इससे ये पता चलेगी किस राज्य में कौन सी सरकार क्या कर रही है। और अगर आपके राज्य की सरकार सही नहीं है तो आपको सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल ये आप ही पर निर्भर करता है, आपकी उंगली के एक बटन से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं यूपी बजट के क्या क्या हाइलाइट्स रहे इंपोर्टेंट। देखिए, किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए योगी सरकार ने 1100 करोड़ का बजट रखा है। 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना भी शुरू होगी। प्राइवेट नलकूप लगाने पर जो प्रतिबंध लगा था उसे भी सरकार ने बजट में हटा दिया है। बजट में कानपुर मेट्रो को मिले 395 करोड़ रुपए। न्यू कानपुर सिटी योजना को पंख लगेंगे इससे। तो वहीं आगरा के लिए भी खुला पिटारा। मेट्रो, मंदिर और एक्सप्रेस वे के लिए 346 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। यूपी बजट में गृह विभाग को इस बार 755 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को बेहतर बना